अस्सलाम नाज़रीन, सराब खताब से मुखातिब है। इस वक्त रात के 8:30 बजे जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, चूंकि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल सरेआम नंगे तरीके से पाकिस्तान की अदालतों का कत्लेआम जारी है। पाकिस्तान के अंदर निजाम इंसाफ को, अदालतों को, जजेस को ज़िबा किया जा रहा है, लिटरली छुरी फेरी जा रही है। लिहाजा वो मनाजिर यानी देखे नहीं जा रहे जो टेलीविजन के ऊपर इस वक्त भी लगे हुए हैं। और जो सेनेट के अंदर जो आईनी तरमीम ये नहीं है, ये अदालतों का कत्लेआम है, ये सरेआम अदालतों का जनाजा है जो आज पार्लियामान के अंदर से निकल रहा है। और कैमरा सिर्फ एक जगह पर लगा हुआ है, यानी 1 घंटे से यूसुफ रजा गिलानी वहां से नहुसत टपक रही है, लेकिन कैमरा सिर्फ एक जगह पर लगा हुआ है और वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। कौन बोल रहा है, क्या बातचीत हो रही है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन रोला डाल रहा है, कुछ भी नहीं। सबके माइक्स बंद कर दिए गए हैं। अब जो गैलरी है उसे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया गया है और माइक सिर्फ ऑन किया जाता है तो इसहाक डार का माइक ऑन किया जाता है, बाकी सबके माइक वहां पर बंद किए गए हैं। रोला पड़ा हुआ है, एहतजाज पड़ा हुआ है, लेकिन जो कैमरा है वो सिर्फ और सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी की, जिस तरह वो शादी की फिल्में पुराने जमाने में होती थी ना, सिर्फ दुल्हन या दूल्हे के ऊपर लगता था, उधर ही कैमरा लगाकर मेरे ख्याल में कोई भंग पीने चला गया है या कोई मर गया है, कोई गिर गया है, कोई फिसल गया है, लेकिन कैमरा वहां से मूव नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन का जो कैमरामैन है ये वो नहीं है, ये कोई बड़ा कैमरामैन है, ये कोई मास्टरमाइंड है जो कि सारे षड्यंत्र, जिसने ये सारी चाल, बदबूदार चाल बिछाई हुई है, उसने सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर कैमरा लगाया हुआ है, बाकी कहीं पर भी कैमरा नहीं है। अब मैं आपको एक 2 मिनट की वीडियो दिखाऊंगा, उससे आपको इसका खुलासा बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर रात की तारीकी में है। और रात डालकर फिर निकाब बाकायदा से यहां तक कोरोना वाले मास्क पहनकर क्या बदबूदार तरीके के साथ काली यानी बड़ा अजीब माहौल है। मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने इसका मुकम्मल बाइकआउट किया। माजरत के साथ तहरीक इंसाफ ने नहीं, बल्कि यूं कह लें कि पाकिस्तान के दिलेर गैरतमंद लीडर इमरान अहमद खान न्याजी ने, इमरान खान ने इसका बाइकआउट किया। चूंकि मौजूदा तहरीक इंसाफ है, माजरत के साथ इसके अंदर बड़े बड़े माहिर कानून हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का ये जो सरेआम कत्ल था, जो कानून का कत्ल था, अदालतों का कत्ल था, इसमें जीरो इंपैक्ट उनका रहा है। बड़ी बड़ी पतलूनें, टाइयां, कोट, काले कोट, इधर की बातें उधर की बातें, और बड़े संजीदा बनते हैं, लेकिन ये इस सारी चीज को नहीं रोक सके और ये हो रही है और धड़ल्ले से हो रही है। अख्तर मैंगल की पार्टी ने जनाब घपला किया है और अख्तर मैंगल के जो 2 सेनेटर्स थे उन्होंने जाकर यहां पर झक मारा है और उन्होंने जाकर वोट देकर हुकूमत को जनाब ये आईनी तरमीम करवा दी है। अब जब पहली शिक या दूसरी शिक और तीसरी शिक करके यूसुफ रजा गिलानी साहब पुकारते रहे तो फिर आवाजें यानी खुद ही कहते रहे जनाब 65 हो गए हैं, 65 हो गए हैं। अब जो ऑन बप्पी साहब गालिबन उनकी आवाज थी या तहरीक इंसाफ के लोगों की आवाज थी, सर हम गिन रहे हैं ये 62 हैं, लेकिन नहीं, स्पीकर साहब का जो चेयरमैन सेनेट है वो कह रहे नहीं 65 है। मैं चाह रहा हूं पहले आप वीडियो देखें, जिस तरीके से पिछले दरवाजे से लिफ्ट खोलकर छोड़कर लाया गया है इन बीएनपी मैंगल के 2 सेनेटर्स को, इन बदबूदार सेनेटर्स को, जिन्होंने अपना जमीर, अपना सब कुछ पाकिस्तानी अवाम को बेचा है, जिन्होंने इस मुल्क के साथ ज्यादती और जुल्म की इंतहा की है। पहले इनके चेहरे देखें और जिस तरीके से लाया गया है और साफियों के साथ जो बदतमीजी की गई है, बराए मेहरबानी वो भी देख लें। आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं सर आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं। जगह दे जी, जगह दे। अच्छा, आपको किसी ने जगह दे, दबाव तो नहीं, आपको किसी ने अफवाह तो नहीं किया होगा? जगह दे। किसी ने अफवाह तो नहीं किया होगा? घर से आ रहा हूँ, घर से आ रहे हैं तो आप लोग कहते हैं कि आप अफवाह हो गए। बताएंगे रोंजो साहब जगह दे जी। मैडम क्या आप अपनी मर्जी से वोट देंगी? बताएंगी। आपके पार्टी लीडर कह रहे हैं कि अख्तर मैंगल साहब यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे अरकान को अगवा किया गया, कि ये बात सच है? मैडम आप अपने घर से आ भैया नहीं, एक मिनट भैया साइड पे, एक मिनट भैया। मैडम आप अपनी मर्जी से वोट दे रही हैं, मैडम आप अपनी मर्जी से वोट दे रही हैं, मैडम क्या कहेंगी? यार आप बदतमीजी ना करो यार, अपना काम करो भाई, बाहर आ जाए, बदतमीजी मत करो। बदतमीजी क्यों कर रहे हो? बदतमीजी क्यों कर रहे हो? छोड़ो, आप क्यों कर रहे हो? हाथ लगाओ, ज्यादती क्यों कर रहे हो तुम लोग? किस बात पे लड़ाई कर रहे हो? बताओ ना, क्यों धक्के दे रहे हो? क्यों गलत कर रहे हो? बताएं। छोड़ो, बदमाशी मत करो। सर बताएं, सर अपनी आवाज बताएं सर।
बताएं सर, अख्तर मेंगल साहब ये कह रहे हैं कि वो आपको अगवा किया गया। अब आप अंदाजा लगा लें, ये सेनेटर्स हैं जो आ रहे हैं, ऐवान बाला, जो टॉप हाउस है पार्लियामान के अंदर, जो सबसे बड़ा ऐवान है, सबसे बड़ा ऐवान है सेनेट। ये सेनेटर्स, लेजिस्लेटर्स आ रहे हैं, इनके बारे में जो ही आए हैं तो अख्तर मेंगल साहब लिखते हैं, दीज आर माई सेनेटर्स, ये मेरे सेनेटर्स हैं। बीएनपी मेंगल का जो सरबराह है, उनका सरदार, इनका बॉस, इनका करता देता अख्तर मेंगल कह रहा है कि दीज आर माई सेनेटर्स। वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? ये कहां से आ रहे हैं? ये कहां से आ रहे हैं? लुक एट देयर कंडीशन, इनकी हालत देखें, और खातून की हालत देखें, उसने मास्क पहना हुआ है, चेहरा मुंह पर छुपाया हुआ है, हाथ में तस्बीह है। यानी ये तस्बीह जो है ये करोड़ों अरबों रुपए की तस्बीह है। इस तस्बीह के लिए आपने मुल्क को बेचा है, इस तस्बीह के लिए आपने सब कुछ नीलाम कर दिया है, इस तस्बीह के लिए आपने इस मुल्क का, इस कौम का, निजाम इंसाफ का पाकिस्तान के अंदर सौदा किया है, आपने बर्बादी की है। आप तारीख के अंदर वो बदबूदार किरदारों के तौर पर याद रखे जाएंगे कि जिन्होंने इस मुल्क को डसा है, जिन्होंने निजाम इंसाफ को डसा है, जिन्होंने अदालतों को आज सरेआम उनको गाजर मूली की तरह बकायदे से कटवाया है। तो ये अख्तर मेंगल साहब, यानी वो पार्लियामान के बाहर खड़े थे, मैं अपने सेनेटर्स को ढूंढने के लिए आया हूं, मेरे सेनेटर्स कहां पर हैं, मैं उन्हें यहां पर ढूंढने के लिए आया हूं। तो अंदाजा लगा लें कि लिफ्ट पहले से खोल कर रखी गई, बंदूक को इशारा किया गया, टेलीफोन किया गया, पर साथियों को धक्के मारे गए, चपेड़े मारी गई, और उसके बाद अंदर ले जाकर ये तरमीम बुनियादी तौर पर करवाई जा रही है। तो तहरीक इंसाफ के जो 2 सेनेटर्स थे जो आगे पीछे हो गए थे, जिन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया था, माल धमड़ी उन्होंने ले लिया होगा, लेकिन बहरहाल उनका इस्तेमाल यहां पर नहीं किया गया और वो बहरहाल यहां पर सामने नहीं आए। अब ये जो आईनी तरमीम कर दी गई है, इसका बुनियादी खुलासा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक पैरेलल जुडिशरी, एक जुडिशियल बेंच बना दिया गया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा जिसे एक प्रिजाइडिंग जुडिशियल ऑफिसर या फिर एक प्रिजाइडिंग जज उसको हेड करेगा, और उसका जो प्रिजाइडिंग जज होगा उसे भी जुडिशियल काउंसिल मुंतखब करेगी, और फिर जो बाकी जजेस होंगे उसे भी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्कि उन्हें मुंतखब करेगा। और एक ऐसा बल्कि दाम मैं देख रहा था, ARY न्यूज ने इसके ऊपर पूरी डिटेल चलाई हैं कि जनाब ये किस तरीके से क्या क्या करेंगी। और इस तरमीम के बाद हाई कोर्ट, इस तरमीम के बाद कोई भी सो मोटो नहीं ले सकेगी। तरमीम के बाद हाई कोर्ट अपने दायरा अख्तियार से तजावुज नहीं कर सकेगी। सेनेट में पेश की गई तरमीम में आर्टिकल 199 की तरमीम शामिल है। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। आईनी बेंच आइन की तशरीह और दीगर आईनी मुकदमात सुनेगा। आईनी बेंच आइन की तशरीह और दीगर आईनी मुकदमात सुनेगा। आईनी बेंच में जजेस का तकर्रुर भी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के सेनेट में से और पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर, यानी हुकूमत के, यानी पाकिस्तान का जो सियासतदान है, पाकिस्तान का बिगड़ा हुआ जो सियासतदान है, पाकिस्तान का ढकोसला सियासतदान है, ये वहां पर बैठेगा और ये खुद जजेस का इंतखाब करेगा। और ये जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, इनके पास जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस तरमीम के बाद मेजॉरिटी हो जाएगी, लिहाजा हुकूमत के पास ये मेजॉरिटी हो जाएगी। हुकूमत मिलकर जनाब ये सारा खेल पाकिस्तान के अंदर रचाएगी और सिर्फ पाकिस्तान देखती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का प्रिजाइडिंग जज जुडिशियल कमीशन मुकर्रर करेगा, जिसके अंदर हुकूमत की तरजीह होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के हेड को प्रिजाइडिंग जज कहा जाएगा, यानी कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, एक ही बात। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी जजेस होंगे। उसके बाद हुकूमत का आइन में नया आर्टिकल 191A शामिल की तजवीज की गई है। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 186A में तरमीम की गई है। चीफ जस्टिस दायरा दरखास्त के अलावा कोई और फैसला नहीं कर सकता, यानी चीफ जस्टिस के सामने जो दरखास्त होगी उसके अलावा वो जज बाहर जा ही नहीं सकता। यानी अगर आपने अलिफ पूछा है तो जज बे की बात नहीं कर सकता। आगे पीछे दाएं बाएं मुकम्मल इंसाफ, टोटल इंसाफ, ये भूल जाएं, ये खल्ली वली है, ये बिल्कुल सोचे ही ना। तो एक बदबूदार तरमीम है जो कि पाकिस्तान के अंदर की गई, और इसके ऊपर मैं देख रहा था एक रिएक्शन भी है, तमाम तर मुकातिब फिक्र के लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान मैं देख रहा था अहमद वली खान ने एक बड़ी घटिया बातचीत की है। उन्होंने कहा जी बानी चेयरमैन इमरान खान को भूल जाएं, बानी शानी कुछ भी नहीं होता, सियासत में आगे बढ़े, इमरान खान खत्म हो गया है, बानी शानी खत्म हो गया है, और अब सिर्फ बैरिस्टर गोहर ही है। अब यही जो असल डर और असल खौफ और असल खतरा था जो कि आज नजर आ रहा है। जुबैर अली खान साहब लिखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मुहाज और कानूनी मुहाज दोनों पर बुरी तरह से नाकाम रही है। इन वकीलों को सियासत तो आती नहीं है। मैं हैरान हूं कि ये कानूनी मामले में भी नाबल्द निकले हैं। इस आईनी तरमीम में 5 ऐसी मुतनाज़ा शिकें हैं जिन पर एतराज करके मौलाना को कायल किया जा सकता था, लेकिन बुज़दिलों के हाथ पांव फूले हुए हैं। ये बुज़दिल सिर्फ टाई कोट पहनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अदील राजा साहब लिखते हैं, यू कैन नॉट सी हु इज वोटिंग, पीटीवी वुड नॉट शो यू हाइडिंग दीज ब्लैक फेसेस। इन काले बदबूदार चेहरों को हाइड किया जा रहा है। नो डाउट अभी नेशनल असेंबली के अंदर ये बाकी है, लिहाजा कहानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाज़ार जो बंदोबस्त किया गया है मुश्किल लग रहा है। उसके बाद जनाब ये सारी चीजें हैं और रिएक्शन है मुख्तलिफ जो कि नजर आ रहा है। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, जिनको वोट नहीं डलवाए गए वो अब क्या ड्रामा रचाएंगे कि हमें किस तरह से उठाया गया या अगवा किया गया है।
अहमद हसन बोबाक साहब लिखते हैं वोटिंग का अमल मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जा रहा है, कैमरा फिक्स किया हुआ है, मतलब गिनती पूरी नहीं है और जैसे तैसे करके मामलात को आगे ले जाया जा रहा है। नहीं अदर पंचोदा साहब लिखते हैं जमहूरियत का जनाजा है। ईमान मुजारी साहबा लिखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मल्टीलेटेड बाय अ पार्लियामेंट दैट लैक्स लेजिटिमेसी and the people's mandate. There is no social contract between the citizens of the Pakistan and the state of the Pakistan. यानी कि रियासत का और अवाम का जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, आज उसे इलेजिटिमेट, एक गैर कानूनी 2 नंबर किस्म की एक पार्लियामान ने उसे रौन दिया है। अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।